पेट की आग बुझाने के लिए सब कुछ सहना पड़ता है। अब तो गांव में 2 जून खाने के भी लाले पड़ने लगे। शीला परेशान हो गए। गांव में काम नहीं, क्या करें। तभी किसी ने बताया, पास ही शहर है जहां बहुत बड़ा अस्पताल है, वहां चले जाओ। सुनकर शीला ही बिशन के बाबू को मनाकर यहाँ आने को राज़ी कर पाए। इन 4 बच्चों के साथ हो रहेंगे, कहा। फिर तय हुआ कि 2 बड़े बच्चे गांव में माई के पास छोड़कर और दोनों छोटे लेकर वह शहर जाएंगे। दूर की रिश्तेदार राधा कई साल से वहाँ है, कोई न कोई काम मिल ही जाएगा। वह उसका पता लेकर शहर आ गए। राधा ने खोली दिलाने में मदद की। काम के लिए कल से तैयार रहना, मैं ले चलूँगी। अगर कोई पूछे कि पहले भी यह सब काम किया है तो हाँ बोल देना। सब सिखा पढ़ाकर राधा एक घर ले गई। आंटी यह सब काम करेगी, पगार बता दो। घर में 4 लोग थे, अंकल, आंटी, उनकी बीमार बेटी और उसका पति। घर का सब काम 5,000 महीने पे तय हो गया, तो आज से काम शुरू कर दो। उसके डर को देखकर वह थोड़ी देर रुक गई। राधा ने मोबाइल निकाल फ़ोन लगाया। मैडम जी, आदमी को अस्पताल ले जा रही हूँ, बुखार है, दिखाकर आऊँगी। शीला को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने मोबाइल पर इतना बड़ा झूठ बोला। राधा ने हंसकर कहा, सच बोलो तो कोई मानेगा, तू भी सब सीख जाएगी। आज तो राधा का साथ था। राधा ने सब समझा दिया। कल से अपने से 8 बजे तक यहाँ, कह राधा भी चली गई। बिशन का बाबू तो सुनकर खुश हो गया। सब हिसाब लगाया तो शहर में इतना पैसा कम लगा। धीरे धीरे मैं और काम देख लूँगी, फिर बच्चे भी तो देखना है। शीला बेहद मन से काम करती। बिशन के बाबू को तभी उसने बताया कि एक घर में और काम है। देख शीला, अगर काम मिल रहा है तो तू पकड़ ले, मैं घर का खाना और बच्चे देख लूँगा। ऐसा कहीं होता है? बिशन के बाबू, यह शहर है, अगर सबका पेट भरना है तो ठीक, नहीं तो गांव वापस हो लेंगे। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें। उसका गुस्सा देख शीला मान गई। अब सोचने और कहने का क्या फ़ायदा। धीरे धीरे सब ठीक चल रहा था कि आंटी की बेटी की अस्पताल से छुट्टी हो गई। यकायक शीला तो धरती पर आ गिरी। वह सब अपने शहर वापस जाने वाले हैं। अब घर का खर्च कैसे चलेगा। माई ने भी दोनों बच्चों को वापस भेज दिया है। 6 लोगों का पेट अब कैसे पलेगा ठाकुर जी। सुनकर बिशन का बाबू भी चिंतित हो उठा। दूसरे दिन आंटी ने उससे पूछा, हमारे साथ चलोगी शीला? हम बच्चे और पति छोड़ कैसे जा सकते हैं। सोच लो, 10,000 के साथ तुम्हारा रहना खाना फ्री। हर 10 दिन में तुम अपने पति और बच्चों से मिलने चली जाना। किराए का पैसा हम अलग से दे देंगे, सोच लेना। इसमें क्या सोचना आंटी जी, पति और मेरे बच्चे मेरे बगैर नहीं रह पाएंगे। रात बिशन के बाबू को बताया तो वह उल्टा शीला पर भड़कने लगा। अरे सबका पेट देख, अभी तक मैं ही इनको देख रहा था, अब तुझे रोज़ नहीं देख पाएंगे बच्चे तो क्या हो जाएगा। कुछ दिन में आदत पड़ जाएगी। कल हाँ कह और साथ चली जा। रात भर शीला सकती रही,
नींद आँखों से कोसों दूर थी। दूसरे दिन वह अपना सामान लेकर आंटी के यहाँ पहुँच गई। बस अब निकलने वाले थे। उसे देख खुश हो गए। 4 घंटे बाद सब दूसरे शहर पहुँच गए। बाप रे, अगर किसी हवेली से कम नहीं था। उसे भी एक कमरा मिल गया। अरे, सिर उसके लिए यह लैट्रिन और बाथरूम भी का शोभ बीसन के बाबू को बता पाती। जैसे तैसे 10 दिन गुजर गए। आंटी ने उसके पति और बच्चों के लिए बहुत से कपड़े और खाने का सामान देकर उसे बस में बिठा दिया। वह घर आए तो सब उसके सामान में खो गए। क्या उसकी कोई ज़रूरत यहाँ नहीं? सिर्फ सबकी ज़रूरत पूरी करने के लिए ही वह रात भी शंका बाबू बेहद खुश लग रहा था। दूसरे दिन बस में बिठाते हुए बोला, खूब मन लगाकर सेवा करना, यहाँ की चिंता ना करना। अब शीला भी आंटी के परिवार में रच बस गई। उसे भी यहाँ अच्छा लगने लगा। 10 दिन लगा जैसे जल्दी आ गए। घर गई तो पता चला कल भीषण के बाबू को कुत्ते ने काट लिया। इंजेक्शन लगेंगे। जो पैसे लाई थी दे दिए। दूसरे दिन उसे जाने को तैयार देख भीषण के बाबू ने कहा, रुक जा, अपनी आंटी को फ़ोन कर दे, तू बाद में आएगी। तेरे बगैर उनका काम नहीं चलेगा। यहाँ तो सब संभाल लेगा। बेसन के बाबू, मुझे पता है मेरा कहना भी नहीं मानेगी, तुम्हारा ही कहना माना है। बेसन के बाबू की उनकी सेवा मन लगाकर करना, यहाँ की चिंता ना करना। वह शीला तेज़ी से बस स्टॉप की ओर चल पड़ी। उम्मीद है यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर करें और दोस्तों मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें।